नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MKLCC ग्रुप पर। तो दोस्तों, अगर आप इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए प्रतिदिन शाम 7 बजे सभी सब्जेक्ट से महत्वपूर्ण VVI चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट डिस्कशन के साथ लाइव क्लास के रूप में दिया जा रहा है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मैट्रिक की परीक्षा में सभी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव प्रश्न में एक भी प्रश्न का उत्तर गलत ना हो तो डेली लाइव क्लास शाम 7 बजे ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के लिए वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है अर्थात घंटी है उसे बजा दें ताकि आप तक लाइव क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और आज हम लोग हिंदी से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख रहे हैं। हिंदी का दूसरा बुक जो वर्णिका है उससे हम लोग पार्ट 2 ध्यान देंगे। हिंदी का दूसरा बुक वर्णिका जिसका पार्ट 2 देखेंगे, जिसका चैप्टर का नाम है ढहते विश्वास। इससे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जुड़ सकें। तो चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन 1 कहता है, ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को, अगर इस कहानी को पढ़े हैं तो इस उत्तर को आसानी से दे सकते हैं कि जो ढहते विश्वास कहानी है इसमें किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है। क्या बिहार है या राजस्थान या उड़ीसा या केरल? किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देंगे और सभी लोग ध्यान देंगे। यह क्लास लाइव चल रहा है इसलिए वीडियो के नीचे एक लाइव चैट का ऑप्शन मिलेगा, उससे आप लोग जुड़ जाएं और उसमें हमारे बताने से पहले किसी भी प्रश्न का उत्तर मालूम हो तो उसमें जरूर दें। उससे यह फायदा होगा दोस्तों कि आप लोग का एक ऑनलाइन टेस्ट हो जाएगा। आप मान के चले कि बोर्ड परीक्षा में यह क्वेश्चन आया है और आप उत्तर दे रहे हैं, इसलिए जरूर उत्तर दें और सभी लोग उत्तर देंगे। तो जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? चलिए बहुत बढ़िया, आंसर आना शुरू हो गया। सभी लोग दें, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग आंसर देंगे कि ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है। चलिए बहुत बढ़िया। तो याद रखेंगे उड़ीसा को। किस राज्य को? उड़ीसा को। उड़ीसा को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ढहते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है? ध्यान देंगे दोस्तों, हम लोग मैट्रिक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख रहे हैं जिसमें हिंदी का दूसरा बुक जो वर्णिका है उसका दूसरा अध्याय ढहते विश्वास से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख रहे हैं। तो कहता है ढहते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है, अर्थात इसके लेखक कौन है? जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देंगे और मैंने पहले ही बता दिया कि जितने भी लैंग्वेज सब्जेक्ट हो, चाहे संस्कृत हो, हिंदी हो या अंग्रेजी हो, ये सभी सब्जेक्ट में जो भी चैप्टर रहते हैं उनके लेखक के नाम, उनके लेखक के जन्म, मृत्यु, कहाँ के रहने वाले हैं, ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए सभी चैप्टर के इतना सारा जो क्वेश्चन है उसे याद बहुत बढ़िया से कर लें क्योंकि यह में पूछते ही हैं। तो जल्दी से बताएं, ढहते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है? चलिए बहुत बढ़िया। तो याद रखेंगे ढहते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है। तो कुछ लोग का सही भी आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए अब बता देते हैं। तो ढहते विश्वास कहानी का कहानीकार सातकोड़ी होता। याद रखेंगे सातकोड़ी होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और ध्यान देंगे, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं
तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि प्रतिदिन शाम 7 बजे मैट्रिक एग्जाम के लिए सभी सब्जेक्ट से लाइव क्लास मिलती है। और एक बात ध्यान देंगे, और दोपहर 12 बजे इंटर एग्जाम के लिए भी सभी सब्जेक्ट से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव का लाइव क्लास दिया जाता है। इसलिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताएं और शेयर करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ढाटे विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। जिस तरह से कोई फिल्म देखते हैं दोस्तों, उसमें मुख्य रोल होता है, उसी तरह से ढाटे विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, किस पर ये कहानी पूरा टिका हुआ है। सभी लोग उत्तर देंगे। अगर कहानी को पढ़ें तो इस प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकते हैं, कोई बड़ी भारी क्वेश्चन नहीं है। जल्दी से सभी लोग उत्तर देंगे, और सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर देंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, आंसर कुछ का सही आ रहा है। तो याद रखेंगे, ढाटे विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो वह लक्ष्मी है। कौन है दोस्तों? लक्ष्मी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ढाटे विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है। ढाटे विश्वास कहानी में कहाँ के, किस राज्य के जनजीवन का चित्रण किया गया है। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देंगे। इस प्रश्न को दूसरा भाषा में हम लोग देखे भी है दोस्तों। अगर ध्यान से इस क्लास को कर रहे हैं तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग सही कह देंगे, क्योंकि पिछले प्रश्न में आया था कि किस राज्य के बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया, क्योंकि उसी राज्य से ये कहानी है। तो जब ढाटे विश्वास कहानी में जिस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है, उसी राज्य को पूरा है कि जनजीवन का चित्रण किया गया होगा। तो अब आप लोग का आंसर सही आना शुरू हो गया। बहुत बढ़िया, हिंट समझते हैं आप लोग। हाँ, याद रखेंगे, ढाटे विश्वास कहानी में कहानी के कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है, तो उड़ीसा के। कहाँ के दोस्तों? उड़ीसा के। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि उड़ीसा राज्य के ही बाढ़ एवं सूखाग्रस्त प्रभावित बताया है। इसी तरह से इसमें ढाटे विश्वास कहानी में कहाँ का जनजीवन का चित्रण किया है, तो उड़ीसा का ही, उड़ीसा से रिलेटेड ये कहानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है दोस्तों। अगर इसे कहानी पढ़ लिए आप घर पे तो आराम से बना देंगे। ढाटे विश्वास कहानी कहता है, ढाटे विश्वास कहानी में किस नदी का वर्णन किया गया है। देखिए दोस्तों, कितना आसान क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूछता है एग्जाम में, बार बार पूछा है। तो ढाटे विश्वास कहानी में किस नदी का वर्णन किया गया है, सभी लोग उत्तर देंगे, उसके बाद हम बताएंगे दोस्तों। चलिए बहुत बढ़िया, आंसर आना शुरू हो गया है, सभी लोग देंगे, जितने भी लोग देख रहे हैं। चलिए जल्दी से बताइए कि ढाटे विश्वास कहानी में किस नदी का वर्णन किया गया है। बहुत बढ़िया, तो याद रखेंगे महानदी। किस नदी का वर्णन किया गया है? महानदी का। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ढाटे विश्वास किस भाषा में रचित कहानी है। जो ढाटे विश्वास कहानी है दोस्तों, यह किस भाषा में रचित कहानी है। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग देंगे उत्तर। कुछ लोग नहीं देते हैं, देख रहे हैं दोस्तों। कुछ लोग हैं जो किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं, तो वो नहीं दे रहे हैं, वो जरूर दे दोस्तों। प्रयास करें, ये मत डरे कि गलती हो जाए, गलती से ही सीखेंगे, इसलिए प्रयास करें आप लोग। तो चलिए जल्दी से बताएंगे कि ढाटे विश्वास किस भाषा में रचित कहानी है। चलिए बहुत बढ़िया, याद रखेंगे, यह उड़ीसा के जनजीवन का चित्रण किया है। उड़ीसा राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित बताया है। तो पक्का है कि ढाटे विश्वास किस भाषा में रचित कहानी है, तो उड़िया। किस भाषा में? उड़िया। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगर पढ़ेंगे दोस्तों ध्यान से तो एक दूसरे से सब जुड़े हुए रहते हैं, इसलिए एक से अनेक क्वेश्चन आपको सही होंगे। तो चलिए, अगर यह क्लास आपको अच्छा लगा तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मी कौन थी। लक्ष्मी कौन थी? जल्दी से प्रश्न का उत्तर देंगे कि लक्ष्मी कौन थी। क्या एक संभ्रांत महिला थी या एक
दीन महिला, दीन अर्थात गरीब, या गांव का सरपंच, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे कि लक्ष्मी कौन थी। सभी लोग उत्तर देंगे। चलिए बहुत बढ़िया। आप लोग पिछले क्लास में बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं प्रत्येक क्लास में आप लोग का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा है। इसी तरह से आज का भी प्रदर्शन करें और बढ़िया से बढ़िया करें, और अंत में हमें जरूर बताएं कि कितने प्रश्न का उत्तर आपका सही हुआ। चलिए बहुत बढ़िया है। तो लक्ष्मी कौन थी, तो याद रखेंगे लक्ष्मी एक गरीब महिला थी, एक दीन महिला थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लक्ष्मी के पास कितनी जमीन थी। जो लक्ष्मी एक महिला थी उसके पास कितनी जमीन थी? 1 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा या 4 बीघा। सभी लोग उत्तर देंगे कि लक्ष्मी के पास कितनी जमीन थी। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग उत्तर देंगे लक्ष्मी के पास कितनी जमीन थी। अगर आप लोग कहानी नहीं पढ़े हैं तो क्लास के बाद कहानी जरूर पढ़ लें, और बुक आपके पास नहीं है तो हमारे चैनल पर कक्षा 1 से लेकर 12 तक की सभी बुक हिंदी माध्यम एवं अंग्रेजी माध्यम में कैसे मोबाइल में डाउनलोड करें उसका विधि बताया गया है। आप MKLCC ग्रुप सर्च करेंगे, उसमें प्ले लिस्ट में जाकर मैट्रिक एग्जाम या इंटर एग्जाम के प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वह वीडियो मिल जाएगा। या आप जैसे ही MKLCC ग्रुप सर्च करते हैं तो उसके बाद उसमें इंटर करते हैं तो सबसे पहले जो होम का ऑप्शन आता है उसमें नीचे जाएंगे तो पहले अपलोड रहता है दोस्तों। नीचे जाने पर आपको पॉपुलर अपलोड मिलेगा। पॉपुलर अपलोड में नीचे से 1-2 वीडियो में आपको मिल जाएंगे कि किस तरह से आप सभी बुक को हिंदी माध्यम हो चाहे अंग्रेजी माध्यम हो मोबाइल में डाउनलोड करें। तो चलिए इस प्रश्न का पहले उत्तर देंगे कि लक्ष्मी के पास कितनी जमीन थी। चलिए बहुत बढ़िया, आंसर आना शुरू हो गया है और बहुत बढ़िया, कुछ लोगों का आंसर भी सही है। तो याद रखेंगे लक्ष्मी के पास कितनी जमीन थी, तो लक्ष्मी के पास 1 बीघा जमीन थी। 1 बीघा जमीन थी, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ढहते विश्वास कहानी किस राज्य की प्राकृतिक आपदा पर आधारित है। ये भी प्रश्न एक दूसरे से जुड़ा हुआ है दोस्तों, देख सकते हैं। अगर ध्यान से आप पढ़ रहे हैं तो इस प्रश्न का उत्तर सभी लोग सही देंगे। जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग उत्तर देंगे और सभी लोग का उत्तर सही आएगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। अगर ध्यान से देख रहे हैं कि ढहते विश्वास कहानी किस राज्य की प्राकृतिक आपदा पर आधारित है। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए सही आ रहा है उत्तर। इसी तरह से सभी लोग उत्तर देंगे। हाँ चलिए बहुत बढ़िया। तो याद रखेंगे ढहते विश्वास कहानी किस राज्य की प्राकृतिक आपदा पर आधारित है, तो उड़ीसा। याद रखेंगे उड़ीसा, क्योंकि उड़िया भाषा में लिखी गई है। उड़ीसा राज्य के जनजीवन की चर्चा की गई है। उड़ीसा राज्य को बाढ़ एवं सूखाग्रस्त प्रभावित बताया है। उड़ीसा से ही यह जुड़ा हुआ कहानी है। तो ढहते विश्वास कहानी किस राज्य की प्राकृतिक आपदा पर आधारित है, तो उड़ीसा की। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया। देखिए दोस्तों, ये भी प्रश्न आपसे पूछ दिया है कि ढहते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा है। उसी क्वेश्चन से मिलता जुलता एक क्वेश्चन है दोस्तों कि ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया। सभी लोग उत्तर देंगे और ध्यान देंगे। आज हम लोग हिंदी का सेट देख रहे हैं, जिसमें हिंदी का दूसरा बुक का दूसरा अध्याय जो वर्णिका है, वर्णिका के दूसरा अध्याय ढहते विश्वास से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख रहे हैं। हम लोग इसी तरह से प्रतिदिन शाम 7 बजे सभी सब्जेक्ट से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का डिस्कशन करते हैं लाइव क्लास के रूप में। तो चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग का उत्तर सही जा रहा है। तो याद रखेंगे ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया है, तो वह क्या हो जाएगा दोस्तों, महानंदा। क्योंकि महानंदा नदी की ही चर्चा कर रहा था, तो इसी नदी की भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया है ढहते विश्वास कहानी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लक्ष्मी के गांव के समीप किस देवी देवता के मंदिर थे। लक्ष्मी के गांव के समीप किस देवी देवता के मंदिर थे। चलिए सभी लोग उत्तर देंगे कि जो लक्ष्मी महिला थी उसकी गांव के समीप किस देवी देवता के मंदिर थे। सभी लोग उत्तर देंगे। चलिए बहुत बढ़िया,
और याद रखेंगे दोस्तों, जो भी लाइव क्लास होते हैं उसका अगर आप PDF पाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। जुड़ने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उससे आप जुड़ सकते हैं। उसमें प्रतिदिन के लाइव क्लास का PDF एवं मैट्रिक एग्जाम एवं इंटर एग्जाम की तैयारी करने के लिए महत्वपूर्ण स्टडी मटेरियल भेजे जाते हैं। तो जल्दी से उस ग्रुप में जुड़ जाएं। तो इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि लक्ष्मी के गांव के समीप किस देवी देवता के मंदिर थे। चलिए, बहुत बढ़िया, सभी लोग उत्तर देंगे। तो याद रखेंगे, लक्ष्मी के गांव के समीप किस देवी देवता के मंदिर थे, तो वह मां मुंडेश्वरी देवी एवं भगवान शिव के मंदिर थे। याद रखेंगे, मां मुंडेश्वरी देवी एवं भगवान शिव के मंदिर थे, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे। बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे। सभी लोग उत्तर देंगे और ध्यान देंगे, लैंग्वेज सब्जेक्ट है, हिंदी है दोस्तों। इसका कहानी अगर पढ़े हैं तो आसानी से उत्तर बता सकते हैं, क्योंकि ये कहानी आधारित प्रश्न है, इसलिए कहानी को जरूर पढ़ें। नहीं पढ़े हैं तो जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे। चलिए, बहुत बढ़िया, सही जवाब आ रहा है। याद रखेंगे, दलई बांध को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। कौन बांध दोस्तों, तो दलई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और यह क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, गुण निधि कहाँ से लौटा था। गुण निधि कहाँ से लौटा था, जल्दी से बताइए। जो गुण निधि थे वह कहाँ से लौटे थे, कलकत्ता से, राउरकेला से, जयपुर से या कटक से। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देंगे, क्योंकि कहानी के बीच से यह प्रश्न आया है दोस्तों कि जो गुण निधि महोदय थे वह कहाँ से लौटे थे। कहानी में बताया गया था कि गुण निधि कहाँ से लौटे थे। चलिए, सभी लोग उत्तर देंगे। बहुत ही आसान सवाल है कि गुण निधि कहाँ से लौटा था। चलिए, तो याद रखेंगे, गुण निधि कटक से लौटा था। कहाँ से दोस्तों, कटक से, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन डी। याद रखेंगे, कटक। गुण निधि कहाँ से लौटा था, तो कटक से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 14 नंबर। हम लोग वर्णिका के पार्ट 2 धरते विश्वास से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख रहे हैं, जो चैप्टर वाइज प्रतिदिन देखते हैं। मिक्सिंग नहीं रहती दोस्तों, चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख रहे हैं, इसलिए आप लोग संग्रह इसे जरूर करें, कॉपी में नोट्स जरूर करें। तो कहता है, कौन स्वयं दल के साथ बांध की मरम्मत में भाग लगा था। कौन स्वयं दल के साथ बांध की मरम्मत में लगा था। स्वयं दल था, जैसे दोस्तों स्वयं समूह होता है, उसी तरह से स्वयं दल है, उसके साथ बांध की मरम्मत में लगा था। कौन लगा था, लक्ष्मण, गुणनिधि, अच्युत या कोई नहीं। कौन था जो स्वयं दल के साथ बांध की मरम्मत में लगा था। ये भी कहानी के बीच से उठाया गया दोस्तों। तो इस प्रश्न का सभी लोग उत्तर देंगे कि कौन है जो स्वयं दल के साथ बांध की मरम्मत में लगा था। चलिए, बहुत बढ़िया, लास्ट क्वेश्चन है और सभी लोग उत्तर देंगे प्रश्न का। चलिए, आना शुरू हो गया उत्तर। याद रखेंगे दोस्तों, कौन था, तो गुणनिधि। गुणनिधि से जो क्या थे, स्वयं दल के साथ बांध की मरम्मत में लगे हुए थे। याद रखेंगे, गुणनिधि स्वयं दल के साथ बांध की मरम्मत में लगे हुए थे, तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन बी। तो चलिए, हम लोग कुल 14 प्रश्न देखें, जो वर्णिका के पार्ट 2 धरते विश्वास से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे। इसी तरह से हम लोग प्रतिदिन सभी विषय से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव का लाइव क्लास देखते हैं। तो यह क्लास आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और कितने प्रश्न का उत्तर आपको पहले से याद थे वो भी लिखें। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले दिन अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।